अगर लोग जो समझते हैं कि मंगनी करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, तो फिर यूरोपियन कंट्रीज जो कि मंगनी का नाम नहीं लेते लेकिन पहले दोस्ती करते हैं बाद में शादी करते हैं, तो वहाँ 90% तलाक क्यों होती है? स्टूडेंट्स, आज हमें जो सवाल किया है वो दुबई से फ़हीम अनवर कश्मीरी, और उसने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं उसका पूरा नाम लूँ, वरना मैं नाम सिंपल लेता हूँ फ़हीम, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट पे हम उसका पूरा नाम दोबारा रिपीट कर देते हैं। दुबई से एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है, आज का सवाल जो आया है वो दुबई से आया है। उस स्टूडेंट का नेम है फ़हीम अनवर कश्मीरी। सबसे पहले फ़हीम अनवर कश्मीरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और आप उन्हें पसंद करते हैं और उस वीडियोस के ज़रिए अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग लेके आते हैं। फ़हीम ने सवाल क्या किया है? सवाल उसने बहुत कॉमन वाला किया है लेकिन बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। उसने कहा कि सर मंगनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने डिस्कस किया कि उसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मंगनी हुई, उस मंगनी का फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लड़ाई झगड़े हुए, ऐसा कुछ हुआ, उसका दिल पे उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। तो कहता है मंगनी के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है, तो आप लोग सुनने वाले, देखने वाले इस बात को ज़हन में रखें कि इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप लोग समझ आ जाएगी कि आपको मंगनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और शादीशुदा लोग सोच रहे होंगे अरे हमने शायद कोई गलतियाँ कर दी थी, शायद उसका रिजल्ट आजकल हम लोग अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। इस वीडियो के ज़रिए अपने छोटे बहन भाई, अपने कज़न्स को, दोस्तों को आप बचा पाएंगे हर उस बुरे वक्त से जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि रियल मोटिवेशन और रियलिटी बेस्ड टॉकिंग हम आप तक हमेशा लेके आते रहें। शुरू करते हैं आज के पॉइंट को, जो कि दुबई से हमारे पास सवाल आया है फ़हीम अनवर कश्मीरी ने, कि मंगनी के बारे में मैं डिस्कस करूँ कि मंगनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम मंगनी के पॉइंट के ऊपर से आते हैं कि मंगनी कहते किसे हैं। देखिए, हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर मंगनी को समझा जाता है कि उससे नाता जोड़ देना। चंद लोग एक लड़की वालों के घर से जाते हैं और चंद लोग लड़के वालों के घर से होते हैं, दोनों एक दूसरे को ये बता देते हैं कि हमने तुम दोनों की आपस में क्या कर दी है, मंगनी कर दिया। उस मंगनी करने का रिजल्ट क्या निकलता है कि लड़का घर में फ़ोन पे बात कर रहा होता है उस लड़की से 2 से 3 घंटे। माँ पूछती है बेटा किससे बात कर रहा है, तो वो कहता है मैं अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। तो बहन भाई भी उस पर गुस्सा नहीं होते क्योंकि ये उससे बात कर रहा है जो कि शादी होकर उसके घर ही आने वाली है। इसी तरह लड़की दिन में रात को बात कर रही होती है उस लड़के से 1-1 घंटा 2-2 घंटे, और उसके दिमाग में भी यही होता है कि इससे मेरी क्या होने वाली है, शादी होने वाली है। उसका नतीजा क्या निकलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, सबसे पहली बात कि दोनों के गोल्स, फोकस ख़राब हो जाते हैं। स्टडी पे, इन सब चीज़ों पे उसके डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी पे, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते दोनों पर्सन, लड़का भी और लड़की भी। और सबसे बड़ा इसका नुकसान क्या होता है मंगनी का? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो शख्स उसे अपना मियाँ और वो शख्स उसे अपनी बीवी समझना शुरू हो जाता है और उसी तरह ट्रीट भी करना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जब वो मंगनी टूट जाती है किसी भी वजह से, तो फिर दोनों के दिल पर जो चोट लगती है, शायद वो दोनों फैमिली समझ नहीं पाते। दोनों फैमिली की किसी न किसी जायदाद पे, ज़मीन पे, जेवर पे, ज़ात पे, पात पे, ज़ुबान पे, किसी बात पे ज़िद-बहस होती है। और ज़िद-बहस होने के बाद नतीजा ये निकलता है कि काश हमें ये पहले पता होता तो हम तुम्हारी मंगनी करते ही ना, काश हमें पहला पता होता है कि तुम्हारा ये रिश्ता होता ही ना। और ये अल्फाज बहुत बार बोले जाते हैं कि शुक्र है हम बच गए, हमने मंगनी कर ली, अगर हम निकाह कर लेते तो हम तो खसारे में थे। ये अल्फाज ज़्यादातर बोले जाते हैं वो लोग मंगनी तोड़ने के बाद। उन्हें लगता है कि मंगनी तोड़ने के बाद वो लोग फ़ायदे में गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि मंगनी तोड़ने के बाद नुकसानात क्या होते हैं और मंगनी क्यों नहीं करनी चाहिए। लोगों के ज़हन में ये होता है कि मंगनी करने से माइंड सेट हो जाता है। शुरू समझ आ रही बात? माइंड सेम हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे को समझ जाते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझ जाते हैं, एक दूसरे की नेचर को समझ जाते हैं, एक दूसरे एटीट्यूड, बिहेवियर को समझ जाते हैं। और ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं कि देखो उन दोनों ने ज़िंदगी गुजारनी है हमेशा एक साथ, तो दोनों को एक दूसरे के रवैये का, अंदाज के बारे में इल्म होना चाहिए। इसीलिए मंगनी को पाकिस्तान में क्या किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। लेकिन अक्सर नुकसानात क्या होते हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखें, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर मंगनी होती है, पहले क्या होती है, मंगनी होती है, यानी कि मंगनी का नाम तो नहीं होता लेकिन सलाम दुआ होती है, फ्रेंडशिप होती है, फिर उसके बाद जाके उनकी शादी होती है। और यूरोपियन कंट्रीज़ वो वाइड ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर तलाक की, डाइवोर्स की रेशो 90% है। कितनी है? 90% है। यानी पहले वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करते हैं, गपशप करते हैं, बाहर घूमने फिरने जाते हैं, एक दूसरे से दोस्ती जारी करते हैं, उसके बाद वो आपस में शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, 2 बच्चों के बाद एक दूसरे को तलाक के केसेस कर रहे होते हैं और डाइवोर्स हो जाती है। अब अगर आप ये पूछें कि सर जी माइंड सेट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटा अंडरस्टैंडिंग, माइंड सेट होने का अगर ताल्लुक कामयाबी से होता तो उन लोगों को डाइवोर्स ना होती। हमारे दीन इस्लाम ने अगर
मंगनी के कॉन्सेप्ट को नहीं रखा तो उसके पीछे कोई ना कोई फायदा जरूर है। हमारे दीन इस्लाम है कैसा, पहले इसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। दीन इस्लाम उस तरह का जिस तरह एक चीज के ऊपर कपड़ा डरा हो और कपड़े के अंदर जो चीज है वो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इसके अंदर हाथ डालो तुम्हें फायदा होगा। तुम कहते हो नहीं सर मुझे नुकसान होगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता अंदर चीज क्या है, अंदर चीज क्या है। इसी तरह दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम पे अगर आपने अमल करना है तो आपने आंखों पे पट्टी बांध के अमल करना है और इस यकीन से अमल करना है कि आपको दीन इस्लाम पे अमल करते हुए नाकामी का सामना हो ही नहीं सकता। फिर मिलती है फतह और कामयाबी, फिर मिलती है वो बुलंदी। रही बात अंडरस्टैंडिंग की, देखो आपके माँ बाप समझदार हैं, उन्हें भेजो उनके घर, वो पूछ के आए उसकी उम्र क्या है, उसका शनाती कार्ड देखें, उसकी तालीम देखें, उसका रवैया देखें। अपनी माँ को भेजो, पूरा एक दिन गुजारे उसके साथ घर में, किचन में देखे वो काम कैसे करती है, पकाती कैसे, रवैया कैसे करती है। अगर ज़्यादा करना चाहते हो तो अपनी बहनों को भेज दो, ना कि उसके पास बल्कि उसकी दोस्तों के पास, क्योंकि दोस्त का अक्स होता है और पता लगाया जा सकता है। वो उसी तरह का शर्म और हया का पैकेट भी बरकरार रह जाएगा, तुम्हें उसके किरदार की समझ भी आ जाएगी और उसे तुम्हारे किरदार की समझ भी आ जाएगी। जरूर लाजमी करना है कि आपने मंगनी करके उस किरदार को ख़त्म करना है। आज मोबाइलों पे 2-2, 3-3 घंटे बात करने वाले लड़के और लड़कियां इस बारे में ज़रा नहीं सोचते वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं और उन्हें लगता है वो नेकी कर रहे हैं, हालांकि वो गुनाह होता है। जब वो दोनों एक दूसरे के महरम है ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे के निकाह में आने वाले नहीं है, क्योंकि कभी किसी वक्त भी रिश्ता टूट सकता है। और एक बात, अगर लोग ये समझते हैं कि मंगनी करने से रिश्ते मजबूत होते हैं, तो फिर यूरोपियन कंट्रीज जो कि मंगनी का नाम नहीं लेते लेकिन पहले दोस्ती करते हैं बाद में शादी करते हैं, तो वहाँ 90% तलाक क्यों होती है? ऐसी क्या वजह कि वहाँ 2-2, 3-3 बच्चों के बाद भी एक दूसरे को छोड़ा जा रहा होता है, तलाक दी जा रही होती है? कोई तो वजह है, कोई तो रीज़न है। अब करना क्या चाहिए? देखो निकाह करके आप देरी कर सकते हैं, निकाह हो जाए 2 महीने 3 महीने बाद रुखसती कर दें, 2 महीने 3 महीने बाद बारात लेके चले जाएं, वो अलग एस्पेक्ट है। लेकिन निकाह के बाद आप खुल के उससे फ़ोन पे बातें करें, बहुत आसानी होगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे सर निकाह के बाद अगर फ़ोन पे बात करने से पता चला कि उसका मेरा माइंड सेट सेम ही नहीं हो रहा है, भाई मेरा तो उसके दिमाग मिल रहा ही नहीं है, मैं तो फंस गया अब निकाह में, अब तो रिवर्स गेयर ही नहीं है। मंगनी में तो बेहतर है एक तोड़ो दूसरी जोड़ो, दूसरी तोड़ो तीसरी जोड़ो। तो सर मंगनी वाला सिस्टम सही है? तो मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूँ, बेटा वेरिफिकेशन किस तरीके से होती है? वो होते हैं माँ बाप के थ्रू, बहन भाइयों के थ्रू। और रही बात निकाह से पहले एक नज़र देखना आपके लिए जायज़ है, आपको उससे बात करना आपके लिए जायज़ है। आप एक बार फ़ोन पे उससे बात कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि क्या उसकी रजामंदी है भी या नहीं, क्या वो किसी और को पसंद तो नहीं करती, क्या वो आपको से निकाह करना चाहती है, क्या वो अपनी मर्ज़ी से निकाह करना चाहती है। इतना बहुत होता है आपके लिए, इतना बहुत होता है वो शर्म और हया का पैकर बनाने के लिए। खूबसूरती शर्म और हया में होती है, बेपर्दगी में कभी खूबसूरती नहीं होती। रिबत अल्लाह ने जो जोड़ा आपके लिए चुन दिया है, जो जोड़ दिया है, कुछ वक्त के लिए तो उससे नफ़रत होती है, लेकिन याद रहे वक्त के साथ साथ अल्लाह उसके दिल में ही आपके लिए मोहब्बत पैदा करता है और आपके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा करता है, और वह मोहब्बत होता है निकाह, ना कि मंगनी। तो कोशिश करें मंगनी ना करें, निकाह करें। हाँ, निकाह से पहले अपने वालिदैन, अपने बहन भाई, उनके ज़रिए वेरिफिकेशन करवा लें, जितनी वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, जितना डिले करना चाहते हैं करें। 1 साल तक रिश्ता पक्का ना करें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को 2-2, 3-3 घंटे उस लड़की से बात करना फ़ोन पे और बाद में उस मंगनी को तोड़ देना और उस लड़की का किसी और लड़के से रिश्ता हो जाना, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आप सही रास्ते पे हैं? आप तो अपनी बीवी को लेकर सही तरह चल पाएंगे, लेकिन यकीन मानिए वो लड़की जिससे आपने बात की थी वो ज़िंदगी भर आपको भूल नहीं पाएगी, क्योंकि लड़का भूल जाता है, लड़की भूलती नहीं है। तो उस लड़की की ज़िंदगी तो आपने तबाह की, उसके मियाँ की ज़िंदगी भी आपने तबाह की, उसके आने वाले बच्चों की ज़िंदगी भी आपने तबाह की। उन सब तबाही के ज़िम्मेदार आप होंगे। इससे बेहतर है कि निकाह हो जाए तो आपको पता होगा कि आपका रिश्ता किससे पक्का हो चुका है। अब आप उसके साथ जायज़ बाहर घूम भी सकते हैं, सैर सपाटे भी कर सकते हैं, सैर और तफरी भी कर सकते हैं, आप कहीं भी उसे लेके जा सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं और उसे अपने घर बुला सकते हैं, क्योंकि निकाह हो चुका है। और निकाह एक मजबूत रिश्ता होता है। निकाह को तरजीह देनी चाहिए, ना कि मंगनी को तरजीह देनी चाहिए। फ़हीम अनवर कश्मीरी, आई होप सो आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा और आपका दर्द थोड़ा सा कम हो चुका होगा। वक्त तो गुजर गया है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे तो भूल जाएं, लेकिन आने वाले लोगों को बचाएं इस वीडियो को शेयर करके। देखते रहें होम स्टूडियो, हमेशा लेके आते रहेंगे आपके रियल मोटिवेशन। सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे लिए ना सही औरों के लिए, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है। थैंक यू सो मच।